तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास डिकोड। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई हजारों साल पुरानी सभ्यता है। लेकिन क्या आपको पता है, इसी प्राचीन जमीन पर कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो आज के सबसे एडवांस्ड विज्ञान और बड़े बड़े इतिहासकारों के लिए सचमुच एक पहेली बनी हुई हैं। आज हम इन्हीं साइंटिफिक मिस्ट्रीज के अंदर गहराई से गोता लगाने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुरानी वो तकनीक आज की मॉडर्न साइंस से भी कहीं ज्यादा एडवांस थी? मतलब जरा सोचकर देखिए, हमारे एंशिएंट पास्ट और आज की समझ के बीच एक बहुत बड़ा गैप है और इसी गैप को आज हमें डिकोड करना है। तो हमारी इस मिस्ट्री जर्नी का पहला पड़ाव है तहखानों का छिपा हुआ खजाना, यानी पद्मनाभ स्वामी का रहस्य। ये कोई आम प्राचीन इमारत नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां सस्पेंस आपको सच में महसूस होता है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है वॉल्ट ए, जिसे 2011 में जब खोला गया तो अंदर से अरबों का सोना, हीरे और बेशकीमती गहने निकले, और दूसरी तरफ है वॉल्ट बी, जो आज तक सील बंद है। सबसे अजीब बात तो ये है कि इस दरवाजे पर कोई ताला ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल कोई ताला नहीं। इसे सिर्फ और सिर्फ इन विशाल नागों की आकृतियों ने सुरक्षित रखा हुआ है। तो असल पेंच यहाँ फंसता है कि आखिर इसे खोला क्यों नहीं जाता। दरअसल स्थानीय लोगों का ये दृढ़ विश्वास है कि इस खास दरवाजे को खोलने का सीधा मतलब है किसी भयानक तबाही को दावत देना। और सच कहूं तो इसी एक दावे ने बड़े बड़े मॉडर्न प्रशासकों और इतिहासकारों दोनों के कदम पीछे खींच रखे हैं। आगे बढ़ते हैं विज्ञान के लिए एक और बड़ी चुनौती की तरफ, प्राकृतिक तत्वों को मात देना। सांसारिक खजाने से निकलकर अब हम उन चीजों पर आते हैं जो सीधे सीधे फिजिक्स के नियमों को तोड़ती हुई नजर आती हैं, और इसकी शुरुआत होती है आग के तत्व से। ये सच में किसी साइंटिफिक इम्पॉसिबिलिटी से कम नहीं है। ज्वाला देवी मंदिर में एक ऐसी ज्योति है जो सदियों से, जी हाँ सदियों से बिना रुके जल रही है, और वो भी बिना किसी पारंपरिक ईंधन के, बिना एक बूंद तेल या घी के। मतलब जो साइंस हमें बचपन से सिखाई जाती है कि आग को जलने के लिए फ्यूल चाहिए, ये घटना उस नियम को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने इसे समझने की कोशिश नहीं की। बड़े बड़े मॉडर्न वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर रिसर्च की, लेकिन कोई कारण नहीं खोज पाए और खाली हाथ लौटे। और अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, तो मुगल बादशाह अकबर ने तो इस आग को बुझाने तक की तमाम कोशिशें कर डाली थी, लेकिन नतीजा एकदम जीरो, वो भी पूरी तरह से फेल हो गए। तो आग की बात तो हो गई, अब बात करते हैं ग्रेविटी की। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर फिजिक्स के नियमों को जिस तरह से इग्नोर करता है, वो वाकई कमाल है। जरा इमेजिन कीजिए, पत्थर का एक भारी भरकम खंबा बिना जमीन को छुए हवा में ऐसे ही लटक रहा है। आप इसके नीचे से एक पूरा कपड़ा बिना किसी रुकावट के आर पार निकाल सकते हैं। ये वास्तुकला का एक ऐसा नमूना है जिस पर पहली नजर में तो यकीन ही नहीं होता। और ये कोई साधारण निर्माण त्रुटि नहीं है। औपनिवेशिक काल में जब ब्रिटिश इंजीनियर्स यहाँ आए, जिनके पास उस वक्त की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल नॉलेज थी, उन्होंने भी इस पहेली को क्रैक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह से चकरा गए। बिना आज की भारी मशीनों के हजारों साल पहले ग्रेविटी को मात देने वाली ये तकनीक आखिर कैसे बनी, कोई नहीं जानता। अब आते हैं एक भौगोलिक विसंगति पर, सोमनाथ का रहस्य। अभी तक हम लोकल चीजों की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये मिस्ट्री सीधे ग्लोबल जियोग्राफी के लेवल पर जाती है। एक ऐसा रहस्य जो सचमुच नामुमकिन लगता है। सोमनाथ मंदिर में एक बहुत ही खास खंबा है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस पर एक तीर का निशान बना हुआ है, और ये तीर सीधे उस विशाल समुद्र की तरफ इशारा कर रहा है। और अब आता है वो सवाल जो दिमाग घुमा देता है। इस तीर की सीधी लाइन में अगर आप जाएं, सोमनाथ से लेकर सीधे दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक, तो बीच में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं आता। अब सोचिए, बिना मॉडर्न सैटेलाइट्स, बिना आज के एडवांस नक्शों के, उन प्राचीन लोगों के पास पृथ्वी की इतनी सटीक जियोग्राफिकल जानकारी कैसे थी? ये तो अपने आप में बिल्कुल अविश्वसनीय है। चलिए अब इस पूरी मिस्ट्री के सबसे पीक पर चलते हैं। असंभव प्राचीन निर्माण तकनीक, कैलाश मंदिर की पहेली। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल चमत्कार है जो ह्यूमन हिस्ट्री की हमारी पूरी टाइमलाइन को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। इसके बनने का जो प्रोसेस है ना, वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। इसे आम मंदिरों की तरह पत्थरों या ईंटों को जोड़कर नहीं बनाया गया है, बल्कि उन्होंने पहाड़ की बिल्कुल चोटी से शुरुआत की,
जी हाँ, बिल्कुल टॉप से, और एक ही सिंगल विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए ये पूरा का पूरा मंदिर उकेड़ दिया। ये रिवर्स इंजीनियरिंग का ऐसा लेवल है जिसे देखकर आज की हेवी ड्यूटी मशीनें भी शायद काम करना छोड़ दें। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो इसके टाइमलाइन में है। आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स और हिस्टोरियंस का साफ कहना है कि इतनी बड़ी चट्टान को इस परफेक्शन के साथ काटने में कम से कम 100 साल तो लगने ही चाहिए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसे सिर्फ 18 सालों में पूरा कर लिया गया। 18 साल! ये स्पीड और ये परफेक्शन तो इंसानी क्षमता से बिल्कुल बाहर की बात लगती है। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो नए नए सिद्धांत बनेंगे ही। एक थियरी ये सवाल उठाती है कि क्या उस वक्त के लोगों के पास कोई ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी थी जो अब कहीं लुप्त हो चुकी है। वहीं कुछ लोग तो इस हद तक दावा करते हैं कि क्या इसके निर्माण में एलियंस का हाथ था। अब देखिए, हम यहाँ किसी थियरी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये दावे ही ये बताने के लिए काफी हैं कि ये निर्माण असल में कितना ज्यादा असाधारण है। तो अब हम अपनी इस जर्नी के कंक्लूजन की तरफ आ गए हैं। आस्था या उन्नत विज्ञान? अंतिम प्रश्न। इन सारे इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ फैक्ट्स को डिकोड करने के बाद अब कुछ गहरे निष्कर्ष निकालते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये कि ये सारी जगहें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आस्था के प्रतीक नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये हिस्ट्री और साइंस के वो बड़े अनसुलझे कोड हैं जो हमारे सामने खुलेआम खड़े हैं। ये हमें मजबूर करते हैं ये सोचने पर कि वो प्राचीन दुनिया वास्तुकला और साइंस के किस शिखर तक पहुंच चुकी थी। तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सब महज कोई प्राचीन पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, या फिर ये किसी ऐसे भुला दिए गए हाई लेवल के एडवांस साइंस का जीता जागता और ठोस सबूत है जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर प्राचीन मानव सभ्यता की क्षमता पर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए डीप डाइव के साथ।